नमस्कार, दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में जगाती है भरोसा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए पहुंचे गाजीपुर। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। खेल मंत्रालय ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कुश्ती संघ को भेजा नोटिस। 72 घंटों में भारतीय कुश्ती संघ से मांगा जवाब। केंद्रीय खेल मंत्री खिलाड़ियों से जल्द करेंगे मुलाकात। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियों के बीच हिंदुजा ग्रुप ने प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय। 6,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्तों को 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी किया। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में सरकार का मंत्र नागरिकों के हमेशा सही होने का है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, पीएम ने कहा कि आज के समय में व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। पीएम ने कहा कि आज के समय में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और रफ्तार को देखा जा सकता है। पीएम ने कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है। व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सुप्रभा विश्वास से बात की। पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी पा चुकी सुप्रभा के हौसले बुलंद हैं। थोड़ा विस्तार से मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। एज माई फादर इज अ लेबर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। क्या अनुभव आता है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है,
जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या अनुभव आता है आपको? जो क्लाइंट आते हैं उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कभी आपको बात करने का मौका मिलता है? लोगों का उत्साह है? हाँ सर, जैसे कि PNB One एक ऐप है, हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो कैश हो जाए, वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े हर चीज के लिए, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सके। सुप्रभा जी, जब मैं आप जैसी बेटियों को देखता हूं तो मन गर्व से भर जाता है। आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। वहीं रोजगार मेले के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं की चर्चा की है, युवाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया है, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए काम किया है। पीएम मोदी ने 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, आज के रोजगार मेले में ये दिखा दिया है। मोदी हैं तो मुमकिन है। पहले रोजगार मेले में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, दूसरे में 71,000 कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जो युवा आज रोजगार पा रहे हैं और देश में कम से कम 25 वर्ष तक अपनी प्रतिभा से आगे ले जाएंगे। 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए आज गाजीपुर पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम कुर्था गांव में स्वामी विवेकानंद के भी गुरु रहे पवहारी बाबा के आश्रम पहुंचकर उनके आराध्य रघुनाथ जी का दर्शन पूजन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गाजीपुर में जनसभा का भी कार्यक्रम है। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ ने 72 घंटों में जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दीपक कुमार 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इनके साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक भगवती सिंह इस फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित किए गए। इस फेडरेशन का कार्य स्कूलों में खेल सुविधाओं को बढ़ाना एवं विस्तारित करना है तथा उनके लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। साथ ही स्कूली खेल के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करना है। ये चुनाव 17 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूर्व निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा की देखरेख में हुआ, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय खेल मंत्रालय ने की थी। इनके निर्वाचन पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। अगली खबर आगरा से है। पुनीत सागर स्वच्छता अभियान के तहत आज आगरा में ट्रू यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा यमुना नदी के किनारे स्थित ताज व्यू पॉइंट पार्क में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समुद्र और नदियों के किनारे होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, रूस सहित 19 देशों के 200 से अधिक कैडेट्स और अधिकारी शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स द्वारा जल और पर्यावरण को बचाने तथा प्रदूषण को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया। सभी विदेशी कैडेट्स और आगरा के एनसीसी कैडेट्स द्वारा ताजमहल के साये में नदी किनारे स्थित पार्क से प्लास्टिक को एकत्रित कर साफ सफाई भी की गई। इन सभी ने ताजमहल का दीदार किया और भारत की संस्कृति और ताजमहल के इतिहास के बारे में बारीकी से जाना। I love it. It's a really good program and I think just हम इंडिया में आया था तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमारा कैडेट, हमारा जो अभी स्टूडेंट है हमारा साथ, उनका भी एक्सपीरियंस होता है। जो अभी एक ओकेजन चला है तुम्हारा, ये बहुत अच्छा ओकेजन है, मतलब बहुत अच्छा वो है, क्योंकि ये जो क्लीनेस ऑफ कंट्री इज द इम्पोर्टेंट। आज के कार्यक्रम में हम सब ने यानी कि आगरा ग्रुप के एनसीसी कैडेट्स ने 18 से ज़्यादा देशों से आए वाईपी के कैडेट्स यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के कैडेट्स के साथ और एनसीसी ऑफिसर्स के साथ मिलकर ताजमहल के पीछे पुनीत सागर अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम चलाया, जिसमें हम सब ने प्लेज ली कि हम भारत को और जो दूसरे देशों के कैडेट्स आए हैं वो अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे और पर्यावरण की संरक्षण में अपना योगदान देंगे। सागर अभियान डीजी एनसीसी द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें हम विभिन्न नदियों और कोस्टल एरियाज की सफाई कर रहे हैं, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। और इसी के तहत आज ये सफाई अभियान यमुना के किनारे ताजमहल के पीछे चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न देशों से 168 कैडेट्स आए हैं, 18 देशों से बल्कि।
सुदृढ़ और मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर औद्योगिक नीति और निवेश का बेहतर माहौल निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। अब निवेशक स्वयं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों के बीच देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में एक हिंदुजा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में करीब 1000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए गुरुवार को हिंदुजा ग्रुप, अशोक लेलैंड और इंडसइंड बैंक के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात कर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य सेवाओं के लिए सहयोग मांगा, जिसके लिए मंत्री नंदी ने हर संभव सहयोग का भरोसा जताया है। और अब बात इन्वेस्टर समिट की। रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट का आयोजन उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। शासन द्वारा रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया। इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज सभागार में किया गया। इन्वेस्टर समिट में आए हुए उद्यमियों में जिले और प्रदेश में सकारात्मक माहौल की वजह से काफी उत्साहित रहे। मीडिया से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपने किए गए वादों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। रायबरेली के लिए शासन द्वारा 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया गया था। यहां के अधिकारियों ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए हासिल किए हैं, जो सराहनीय है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को उद्योगों का प्रदेश बनाने की दिशा में शाहजहांपुर भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शाहजहांपुर से 1895 करोड़ से निवेश कर उद्योग लगाए जाएंगे। यहां के 77 उद्यमियों ने निवेश पर अपनी सहमति व्यक्त की। विकास भवन सभागार में हुई इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, हैंडलूम एवं वस्त्र उद्योग विभाग, नेडा समेत बैंकों के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में तमाम उद्योग लगाने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस स्तर के सभी उद्यमी यहां भाग लिए बड़े बड़े, जिसमें लगभग 1894 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका डिटेल अभी हम लोगों ने बताया है। तो तमाम बैंक से लेकर सभी विभाग यहाँ उपस्थित थे। उनके जो उनसे एनओसीज मिलनी है, क्लियरेंस होना, उस पर चर्चा हुई है। और इस पर भी चर्चा हुई कि हर तीसरे चौथे दिन हम लोग और सीडीओ साहब बैठ के उसको क्लियरेंस उनका कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कराएं और जिले का जो औद्योगिक परिदृश्य बदला जा सके। आगे भी फूड प्रोसेसिंग के लिए ही एक उद्योग की योजना दी है, 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का उसमें योजना बनाई है, तो उसी के लिए एमओयू साइन किया है। तो आगे इसी तरह के यहाँ लोगों ने 50-50 करोड़ तक के उद्योग लगाने की योजना शाहजहांपुर में बनाई है। यहाँ पर बिजली, पानी, सुरक्षा सभी कुछ उपलब्ध है। गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, नेशनल हाईवे यहाँ से है, मेन लाइन की रेलवे रोड लाइन है, बगल में लखनऊ एयरपोर्ट के लिए इधर बरेली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं और मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूँ, तो जो भी अच्छे लोग आना चाहते हैं उनको मैं फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि शाहजहांपुर में अधिक से अधिक उद्योग। मेरठ के सरधना में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि परीक्षा के भय को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने विशेष कार्यक्रम एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा,
स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपने आप को कम मत मानो। वे आत्मविश्वास जगाने की बात किया करते थे, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी सोच के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोर्ड एग्जाम में बच्चे तनाव न लें, इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार छठे वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो परीक्षार्थी परीक्षा के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, 7 मंत्र परीक्षार्थियों के लिए और 28 मंत्र अभिभावकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो उनके द्वारा लिखित इस किताब के अंदर है एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स का आज ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुई और इन बच्चों ने करीब 500 से अधिक बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है सरदना में, जिसमें से जो बच्चे 5 बच्चे प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए हैं उनको सम्मानित किया गया और शेष बच्चे 25 बच्चों को सम्मानित किया गया और सबको प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के नन्हेड़ा गांव में स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर घटतौली का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते गन्ना आयुक्त के आदेश पर भोपा थाने में उत्तम शुगर मिल खाई खेड़ी के मालिक राजकुमार अदलखा, अध्यासी विकास ठाकुर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदाता कंपनी के शरद जौहरी और तौल लिपिक पृथ्वी सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद के खानसारी निरीक्षक मनोज पाठक द्वारा बुधवार को भोपा थाने में लिखित तहरीर देकर 8 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शुगर मिल अपने तोल कांटों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी के साथ मिली भगत कर किसानों के गन्ना तोल में घटतौली कर रही थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामले में मुजफ्फरनगर के गन्ना अधिकारी आरडी द्विवेदी ने फोन पर मिली घटतौली की शिकायत पर गन्ना क्रय केंद्र नन्हेड़ा प्रथम का निरीक्षण किया था, जिसमें घटतौली पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना भोपा पर खांडसारी निरीक्षक द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उत्तम शुगर मिल के मालिक समेत 8 लोगों के विरुद्ध इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि गन्ने की खरीद में घटतौली की जा रही है। उस एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विस्तृत विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे तो उनके आधार पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में आज प्रसिद्ध शिल्पी गुरु राम छाटपार के 78वें जन्म दिवस के अवसर पर राम छाटपार शिलान्यास भारत द्वारा रेत पर आकृति की खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 200 छात्रों ने रेत पर आकृति उकेरी। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा देश के ज्वलंत मुद्दों पर रेत में आकृति उकेरी गई। किसी ने जहां G20 का लोगो बनाया तो किसी ने कुछ समय पहले नेपाल में हुए प्लेन क्रैश को भी आकृति के माध्यम से उकेरा। आकृति की खोज कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण और कन्या भ्रूण हत्या रोकने जैसी आकृतियों को भी रेत पर बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। परम गुरु श्री राम छाटपार साहब की स्मृति में यह उनके 78वें जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है। समय जो है 200 के लगभग जो है सभी छात्र छात्राएं जो है बहुत सारे विद्यालयों से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कम से कम कुछ नहीं तो 15 विश्वविद्यालयों से या महाविद्यालयों से विद्यार्थी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मूर्तियां बना रहे हैं साइंस में। यह साल भर से ये लोग इतना इसके लिए इंतजार करते हैं कि हमसे बार बार फोन होता है कि सर इस साल होगा कि नहीं होगा। पिछले साल एक अवरोध कोरोना के कारण बंद हुआ था, लेकिन यह लगातार निरंतर जो है 21 वर्ष से हो रहा। लखनऊ के पर्यटन भवन में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सिल्क एक्सपो एवं पंडित दीनदयाल रेशम उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सिल्क ट्रेडर्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
आयोजन में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों और बुनकरों के द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रेशम उत्पादकता पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। पुरस्कृत लाभार्थियों को बधाई देते हुए एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के साथ साथ रेशम उत्पादकों की आय दोगुनी किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 10, 11, 12 चल रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी लोग लगे, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी मंत्री और पूरी सरकार। देश में और विदेश में भी लोग गए, देश में भी प्रमुख शहर, तो देश विदेश के सभी उद्यमी हमारे लखनऊ आने वाले हैं, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की पूरी संभावना है और जिसके एमयू वगैरह हो चुके हैं। और पूरी जो लक्ष्य था सरकार का कि 10 लाख करोड़ का हम लक्ष्य रखें, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम इस लक्ष्य से ऊपर 2 गुना इसको पार कर। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण ठंड से कुछ राहत मिली है। कुछ राज्यों में कल से शीतलहर में कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी मौसम लगातार करवट ले रहा है, जहां सुबह और शाम में लोगों को ठंड परेशान करती है, तो वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत भी महसूस हो रही है। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आज रात उत्तर पश्चिम भारत में आने की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 20 से 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की सी मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी सर्दी का सितम धीरे धीरे कम हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद मौसम बदलाव से राहत मिली है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग माघ मेला में चल रहे 3 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय लोक संगीत नृत्य महोत्सव में लोक संगीत, बिरहा, आल्हा, संस्कार गीत, हरियाणवी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भजन, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर झलक दिखाई दी, जिसका समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रामकथा पर आधारित लोक नृत्य, परिधि घोष की हरियाणवी नृत्य, गणपति डांस और छत्तीसगढ़ की मीरा वैष्णव, अंशिका चौहान, शाहरुख खान के भजन ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा प्रिया शांति का कथक सोलो, CAA रहमान की गजल ने सभी का मन मोह लिया। महोत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रमा सिंह ने परंपरा आज विलुप्त होती जा रही है, जिसे पुनः अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए संगम तट पर यह कार्यक्रम किया गया है, जिससे यहां पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास जारी रहेगा, जिससे पुरानी सभ्यता खोने न पाए और युवाओं को इससे जोड़कर आगे बढ़ाना है। आज के बच्चे कजरी, नटका, विवाह गीत और फागुन के गीत ये नहीं जानते। वो केवल जानते हैं तो कैसे फिल्मों में जो गाने गाए गए हैं उसी को जानते हैं। तो हम और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भर्ती और पदोन्नति युवाओं में जगाती है भरोसा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए पहुंचे गाजीपुर। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। खेल मंत्रालय ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कुश्ती संघ को भेजा नोटिस। 72 घंटों में भारतीय कुश्ती संघ से मांगा जवाब। केंद्रीय खेल मंत्री खिलाड़ियों से जल्द करेंगे मुलाकात। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों के बीच हिंदुजा ग्रुप ने प्रदेश में करीब 1000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय। 6000 लोगों को मिलेगा रोजगार। और इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।